अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो फिर आपको भी रणवीर अलाहाबादिया के डाउनफॉल, अरे मेरा मतलब है कि इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी के बारे में पता चल गया होगा, जो कि एक पॉपुलर शो है बेस्ड ऑन रोस्टिंग एंड डार्क ह्यूमर। या फिर मैं कहूँ कि एक पॉपुलर शो था क्योंकि अब इसकी फ्यूचर एपिसोड तो आने से रहे। अब हुआ कुछ ऐसा कि इसके एक एपिसोड में आए हुए गेस्ट ने कुछ ऐसा कह दिया कि बवाल मच गया, और फिर बवाल इतना बढ़ गया कि जो भी इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व था उन सभी लोगों पर एफआईआर फाइल हो गई और उन सभी को समन्स भी भेजे गए टू अपीयर बिफोर द अथॉरिटीज। कंट्रोवर्सी के रिस्पांस में रणवीर अलाहाबादिया ने तुरंत माफी मांग ली, ये कहते हुए कि उनके कमेंट्स ना सिर्फ इनसेंसिटिव थे बल्कि अनफनी भी थे। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. इसके साथ साथ समय रैना ने शो के सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, लेकिन इसके बाद भी कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे उन्होंने इस टॉपिक को 24/7 कवर किया और दिन रात बस इसी बात पर डिबेट किया कि कोई पेरेंट्स के बारे में इतनी गंदी बात कैसे बोल सकता है। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि इनका एनकाउंटर कर दो या फिर इन्हें फांसी दे दो, और वहीं पर ये भाई साहब बहती गंगा में हाथ धोते हुए कह रहे हैं कि हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे सकते। भारत सरकार, भाजपा सरकार इन सब चीजों को जरा भी परमिशन नहीं देता, जहां अश्लीलता कोई फैलाए इस रूप में कि जहां पर माँ बहनें भी शर्मसार हो जाएं और उन शब्दों के बयान से। मीनवाइल वही सेम भाई साहब ने ये भी कहा था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैसे तो इस कंट्रोवर्सी में सभी का नुकसान हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो रणवीर का ही हो रहा है। उनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं और वो डरे हुए हैं अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए। सिंगर बी प्राक और एक्टर उर्वशी रौतेला ने अपने पॉडकास्ट कैंसिल कर दिए जो कि रणवीर के साथ होने वाले थे। इसके साथ साथ बहुत से लोगों ने उनको अनसब्सक्राइब भी किया और अब तो ब्रांड्स भी उनके साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एक जोक से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कैसे? आफ्टर ऑल इंडिया तो एक सुपर पावर कंट्री है, एक जोक हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। वेल, प्रॉब्लम कभी वो जोक था ही नहीं। सरकार तो बस एक अपॉर्चुनिटी चाहती थी कि कब उसको मौका मिले और कब वो सोशल मीडिया को रेगुलेट कर पाए। लेकिन मानो रणवीर के जोक के बाद उनको एक मौका मिल गया ये बात बोलने का कि देखो सोशल मीडिया पर क्या क्या चल रहा है और ये आजकल के बच्चे कितनी अश्लील बातें करते हैं। तो अगर सरकार सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं करेगी तो फिर इससे हमारे समाज को बहुत नुकसान होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि रणवीर के चूतियापे की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कल को ब्रॉडकास्ट बिल पास हो ही जाए और फिर हम सबके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक रोक लग सकती है। अब मैं ये जरूर मानता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो, लेकिन सरकार ब्रॉडकास्ट बिल को यूज कर सकती है किसी को भी अरेस्ट करने के लिए, और अगर ऐसा हुआ तब तो कोई भी अरेस्ट हो सकता है, वो भी सिर्फ एक पोस्ट को लाइक, कमेंट या शेयर करने के लिए। और हिपोक्रेसी तो देखो कि वो लोग इस जोक से ऑफेंडेड हैं जो ओपनली हेट स्पीच देते हैं, कभी पब्लिक में, अरे मादर चोदो, तो कभी पार्लियामेंट में। ओए बड़वे, ओए, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। इट इज प्लीज ए उग्रवादी, बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, कटवे। और पॉलिटिशियंस को इस बात पर कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस अगर किसी के अगेंस्ट फाइल्ड हैं तो वो हैं हमारे पॉलिटिशियंस। आफ्टर ऑल 46% एमपीज के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं और 31% एमपीज के अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तो ऐसे में बेटर तो यही होगा कि वो समाज और कल्चर की बात ना ही करें तो अच्छा है। और क्या हमारे देश में कोई और टॉपिक नहीं है आउटरीच करने का? हमारे देश में पॉवर्टी है, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी है, फार्मर एंड स्टूडेंट सुसाइड है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, हाई इन्फ्लेशन है, हाई पोल्यूशन है, और हम हंगर इंडेक्स में इतने नीचे हैं। तो अगर आउटरीच करना ही है तो इन मुद्दों पर करो ना, एक जोक के पीछे क्यों अपना सर फोड़ रहे हो? बंदे ने गलती की और बंदे ने माफी मांग ली, सो प्लीज मूव ऑन। और अगर लोगों को अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने का इतना ही शौक है तो पहले उनको पॉलिटिशियन से अकाउंटेबिलिटी डिमांड करनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से। और अगर रणवीर अलाहाबादिया को कैंसिल करना ही था तो हम सब तब कहाँ थे जब वो इस तरह की सूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था? करोली बाबा के आश्रम गए, वहां पर उनकी एक प्रतिमा है, वो आपसे बात करती है, वो आपको जवाब देती है। ये घरों की डिजाइन के बारे में बात करेंगे। बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद सब बिल्डर झूठ बोल रहे हैं, कोई वास्तु स्पीशियस फ्लैट नहीं बन रहा। बना रहा हूँ यंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो अगर आपकी उम्र 22 और 30 के बीच में, आई फील कि ये रूल्स आपको फॉलो करने। आपको सिर्फ 2 चीजें मेजर देखनी है। 1, आपकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट में ना हो। नंबर 2, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन ना हो।
खैर, लोगों को अब एक बात समझ में आ चुकी है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी चाटुकारिता करते हो। अगर सरकार को आपको पेलने से फायदा होगा तो वक्त आने पर वो आपको पेल देगी और अपना उल्लू सीधा कर लेगी। रणवीर ने जमकर बीजेपी सरकार की खूब चाटुकारिता करी थी। अपने पॉडकास्ट पर बीजेपी पॉलिटिशियन से इंटरव्यू के टाइम उन्होंने कोई भी ऐसे सवाल नहीं पूछे जो उनसे पूछने चाहिए थे, और इसके लिए उनको पीएम मोदी से एक क्रिएटर अवार्ड भी मिला। लेकिन आज जब उनके अगेंस्ट एक विच हंट चल रहा है तो आज वही सरकार के लोग कल्चर का हवाला देते हुए उन्हें पेलने पे उतारू हैं। और ऐसा ही कुछ हाल समय रैना का भी है। कंट्रोवर्सी के बाद उनका 2022 का एक ट्वीट वायरल हो गया जहां पर वो लेफ्ट विंग को गरिया रहे थे कि कैसे लेफ्ट की वजह से ही इंडिया में यूएस जैसे कॉमेडियंस नहीं हैं जो डार्क ह्यूमर पर स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। उन्होंने उसमें ये भी लिखा था कि जब तक जनता मेरे साथ है ये लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेकिन आज जब पूरा राइट विंग इनकी गांड के पीछे डंडा लेकर घूम रहा है और इनका एनकाउंटर करने की मांग कर रहा है तो वही लेफ्ट विंग वाले कह रहे हैं कि माना बंदों से गलती हो गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जान ही ले लो। इससे हमें एक चीज सीखनी चाहिए, फालतू कंट्रोवर्सी के शोर में हमें असली मुद्दे नहीं भूलने हैं जो वाकई में हमारी और आपकी लाइफ में एक असर डालते हैं।